डिफिनेशन पढ़ेंगे, तो 1 by 1 तीनों का डिफिनेशन पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट डिफिनेशन है एसिड का। एसिड का डिफिनेशन क्या है? दैट कंटेन H प्लस आयन। तो इसको डिफाइन करूंगा तो क्या बोलूंगा? इट कंटेन H प्लस आयन, ठीक है, एज ओनली पॉजिटिव रेडिकल्स। प्लस माइनस को रेडिकल्स भी बोलते हैं ना, तो ये पॉजिटिव रेडिकल हो गया, बराबर है। तो उसी तरह से बेस को कैसे डिफाइन करेंगे? जिसमें OH माइनस होगा। इट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन, इट कंटेन ऑक्साइड। O भी रहेगा तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सब तो बेस है। मतलब मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेस। मेटल ऑक्साइड इज बेस। तो सर जैसे C और यहाँ पे लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिड होता है। ऑक्साइड इज एसिड, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या आता है? NO2, तो ये एसिड आएगा। SO2 एसिड है, SO3 एसिड है, समझा? और हाइड्रोक्साइड, रेडिकल एज नेगेटिव रेडिकल, समझा? तो मेटल ऑक्साइड का तो एग्जांपल दे दिया हूँ, नॉन मेटल ऑक्साइड का भी दे दिया हूँ। तो ये क्या है आपका? सब एसिड है। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेस होता है। तो जैसे ग्रुप 1 में सब मेटल्स है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो अपने को पोटेशियम तक पढ़ना है। सीजन हाइड्रोजन ग्रुप 1 पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 इधर 1 इधर आएगा, तो H2O, Li2O, Na2O, K2O। तो ये सब क्या है आपका? मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेस, समझा? नेक्स्ट देखो, सॉल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? जिसमें H प्लस और OH माइनस नहीं होगा, अदर देन H प्लस और OH माइनस। तो सॉल्ट हैव a positive radical except H plus other than hydrogen ion and negative radical other than oxide and hydroxide, other than ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे, पॉज करो। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन सोर्सेस, ये यू है, ठीक है। तो फर्स्ट सोर्स है आपका ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड तो क्या होता है सृजन? ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड which derived from plants and animals। तो लिख लो, acids which are derived from plants and animals and are which are derived from plants and animals Plants are and organic animals. acids. They are also weak acids. good, ठीक है। these do not ionize completely, मतलब ये weak acid होता है ना, जैसे एसिटिक एसिड हो गया CH3COH, 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं ईथ, 2 कार्बन को, और इसको नोइक, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको डिसोसिएट करोगे, डिसोसिएट मान लो ये 100 मोल्स लिया CH3CO तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, CH3CO माइनस H+, ठीक है, H+A। तो ये 100 मोल्स था, मान लीजिए 20% ही डिसोसिएट होता है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 100 - 20 ना, 80% अनडिसोसिएटेड है।
डिसोसिएटेड। ठीक है, ये क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया ना। ज्यादा क्लियर है? तो ये पार्शियली डिसोसिएट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिसोसिएट। क्योंकि ये वीक है ना, इसके पास इतनी आयनाइजिंग पावर नहीं है। पूरा वो होता ही नहीं है बट हाँ। डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड, या क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड भी बोलते हैं ना इनऑर्गेनिक को। ठीक है, तो दूसरा क्लासिफिकेशन है इनऑर्गेनिक एसिड, उसको हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं, मिनरल एसिड विच डिसोसिएट कंप्लीटली। ठीक है, तो हम लोग को मिनरल से मिलता है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम मिनरल्स, फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, एग्जांपल देखो, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो अगर आप 100 मोल्स लोगे तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, तो ये बचेगा कितना? 0। 100 माइनस 100 H2SO4 0 बचेगा, ये 100 मोल्स बनेगा, ये भी 100 मोल्स बनेगा। बराबर है? यहाँ तक देखो कंप्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। तो जो कंप्लीट डिसोसिएट होगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे ना। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो लिख लो, a strong acid dissociate completely या undergoes almost complete dissociation। जैसे H2SO4 बताया था ना अभी, 100% डिसोसिएट हो जाता है, मतलब बचेगा कुछ भी नहीं, कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस बोले तो वाटर में डालने के बाद। हाँ, ठीक है, जैसे देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये वाटर में डिसोसिएट हुआ तो H प्लस और NO3 माइनस हो गया। जब टाइम 0 था तो ये 100 मोल्स था, ये दोनों कुछ भी नहीं था ना, बना नहीं था। जब टाइम मान लीजिए 10 सेकंड हो गया तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, तो 100 माइनस 100 0 बचा। ये कितना मिला? 100। ये कितना मिला? 100। तो रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेगा, समझा? कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है वीक एसिड। वीक एसिड तो ये क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएट होता है। जैसे अभी बताया था आपको, एसिडिक एसिड है, ठीक है, तो ये आपका एसीटेट आयन और H प्लस में जाता है ना। ये 100 मोल्स था, तो स्टार्टिंग में 0 था, जब टाइम 0 था तो टाइम t=10 सेकंड हो गया, तो ये 10% ही मान लो रिएक्ट हुआ, तो बचा 90% ना, तो 10 बनेगा और 10 बनेगा, समझा? तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? A weak acid undergo partial dissociation in aqueous solution। लिख लो, a weak acid dissociate partially in aqueous solution। in aqueous solution लिख लो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू बेसिसिटी। क्लासिफिकेशन of acids according to basicity। according to basicity इसका मतलब क्या है? जिसके पास एक H प्लस रहेगा तो उसको मोनो बेसिक एसिड बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड। जिसके पास एक H प्लस आयन रहेगा, एग्जाम्पल क्या है? HCl। पहले सुन लो, H प्लस और Cl माइनस देता है, तो ये मोनो बेसिक एसिड आता है। नाइट्रिक एसिड भी है मोनो बेसिक एसिड, एक H प्लस देता है और NO3 माइनस, समझा? तो जिसके पास एक H प्लस होगा उसको मोनो बेसिक एसिड बोलेंगे, और जिसके पास 2 H प्लस होगा वो डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक दो केमिकल रिएक्शन
हैज 2H प्लस आयन, अच्छा ठीक है, लाइक H2SO4 2H प्लस देगा, SO4 2 माइनस देगा, ये आपका डाइबेसिक एसिड हो गया ना, हाँ ठीक है। ट्राई बेसिक एसिड जो 3H प्लस आयन देगा, ट्राई बेसिक एसिड, सिंपल है, जितना H उतना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है H3PO4, तो ये 3H प्लस PO4 3 माइनस देगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा देगा तो पॉलीएटॉमिक बोलना, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं इतना ही है, लिख लो। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन है अभी। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये फोर्थ टाइप का हो गया ना क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो देखो, तो एक होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब उसमें वाटर की मात्रा कम होगा, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। और जैसे H2SO4 है तो 98% एसिड है, तो 2% क्या है वाटर, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको CON से रिप्रेजेंट करते हैं, CON से। कौन, हाँ H2SO4 है, इसको अगर मैं डाइल्यूट से रिप्रेजेंट करूं तो ये मान लीजिए 20% है एसिड और 80% है वाटर। तो डाइल्यूट का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे फिर? डाइल्यूट एसिड का डिफिनेशन मोर अमाउंट ऑफ वाटर ना, हाँ मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कौन सा डाइल्यूट। डाइल्यूट है, समझा? फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वाटर की मात्रा कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये लिख लो, फिर हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ, ठीक है। तो देखो, तो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक है। तो देखो, तो हाइड्रोजन गैस को अगर मिक्स करेंगे, हाइड्रोजन को, ये ग्रुप 17 के गैस के साथ, ग्रुप 17 में गैस कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर है। तो इसको H2 से साथ कंबाइन करो, H2 प्लस 2HCl, तो ये 2HCl देगा, HCl मिलता है ना, तो ये भी एसिड है, 2HF मिलेगा, H2 प्लस Br2 क्या देगा? 2HBr, H2 प्लस I2 2HI, तो ये सब एसिड है ना। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, HF का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, गुड, सीख गया मैं। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन बराबर याद है। तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड है। नेक्स्ट मेथड है इसका सेकंड, एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नेक्स्ट मेथड क्या है? एक्शन ऑफ, बताओ, वाटर ऑन नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटालिक पहला वाला नहीं, ये तो हाइड्रोजन विद द ग्रुप 17 एलिमेंट्स डायरेक्ट है ना, ठीक है। तो CO2 बताया था ना भी, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये आपका एसिड है ना, तो इसमें वाटर डालो, क्या मिलेगा? तो ये H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं ना इसको, हाँ कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो डायरेक्ट जब नॉन मेटल ऑक्साइड को डालोगे लेस, तो ये क्या मिलेगा? कार्बोनिक एसिड। जैसे उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या मिलेगा? H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड ना,
उसी तरह से SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके H2SO4 देगा। पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर सॉल्ट बाय लेस वोलेटाइल एसिड। ठीक है, लिख लो पहले स्टेटमेंट, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल मतलब जो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है या इवोपोरेट हो जाता है, ठीक है ना, इवोपोरेट। जैसे पेट्रोल जो है वोलेटाइल लिक्विड है ना, जल्दी से आग इवोपोरेट हो पकड़ जाता है ना, आग पकड़ लेती है। वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर सॉल्ट बाय अ लेस वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड इतना बड़ा तो टॉपिक ही है इसका। जैसे देखो NaCl है, अगर मैं H2SO4 में डालूंगा तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। कैसे करेगा वो भी देख लो। NaCl जो है Na प्लस है और Cl माइनस है ना, हाँ ये डिसोसिएट होगा 2H प्लस SO4 2 माइनस है, तो ये Na और ये जाएगा तो सोडियम सल्फेट देगा, लेकिन एक ही एसिड लेना है। तो इसको कैसे करूंगा मैं, ऐसे देखो Na प्लस है और Cl माइनस, इसमें से एक ही हाइड्रोजन लेता हूँ तो H प्लस और एक HSO4 माइनस लेता हूँ। ये समझा? तो ये माइनस के साथ ये सोडियम जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो बाहर आएगा HCl और NaHSO4। तो ये सीड मिल गया ना, समझा क्या? और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। समझा? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से मैं क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर ना? यस सर। उसी तरह से देखो सोडियम नाइट्रेट लेता हूँ NaNO3 प्लस H2SO4। तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँ Na प्लस और NO3 माइनस में डिसोसिएट होगा, इसमें दो हाइड्रोजन है ना, तो एक H प्लस और एक HSO4 माइनस बाहर आएगा। तो ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नाइट्रिक एसिड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। ठीक है, लिख लो।